प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय वर्चुअल क्लास। मैं जयलाल, प्रवक्ता हीरालाल पारसनी इंटर कॉलेज अलीगढ़। प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण के चैप्टर में आज हम आपको बताएंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्यारे बच्चों समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको बताएंगे समघातीय फलन की परिभाषा, समघातीय अवकल समीकरण की परिभाषा एवं समघातीय अवकल समीकरणों को हल करने की विधि। लेकिन प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं इससे ठीक पहले के व्याख्यान पर जाना चाहूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरणों को हल करने की विधियों के अंतर्गत पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण का हल कैसे किया जाता है। जब अवकल समीकरण dy/dx = fx के रूप में होता है, जब अवकल समीकरण dy/dx = fy के रूप में होता है, और जब अवकल समीकरण आपका fx dx = gy/dy के रूप में होता है। प्यारे बच्चों, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि चर पृथक्करण विधि का इस्तेमाल उन अवकल समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता है जहां चरों को पूर्ण रूप से पृथक किया जाता है, अर्थात y वाले फलन dy की तरफ तो x वाले फलन dx की तरफ कर दिए जाते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा समघातीय फलन, होमोजीनियस फंक्शन। प्यारे बच्चों, कोई भी फलन f(x,y), अब चूंकि देखिए x और y दो चर में है, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है कि दो चरों x और y माना, दो चरों वाला, तो दो चरों का फलन f(x,y) n घात का समघातीय फलन कहलाता है। यदि x की जगह आप लैम्डा x रख दें फलन में और y की जगह लैम्डा y रख दें, तो ये स्थिति आ जाए लैम्डा की पावर n f(x,y), जहां लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा शून्यतर अचर है। शून्यतर अचर का मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस रूप में आपको लाना होगा जब भी आपको प्रूफ करना होगा। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, उदाहरण है, मैंने यहाँ उदाहरण लिया है कि f(x,y) = x² - 2y² + xy दो घात का समघातीय फलन है। क्यों? क्योंकि जब हम x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो कुछ स्थिति इस प्रकार से मिलेगी। देखिए, ये देखिए मैं रखा है f लैम्डा x लैम्डा y = लैम्डा x का होल स्क्वायर इन -2 × लैम्डा y का होल स्क्वायर प्लस x की जगह लैम्डा x रखेंगे और y की जगह लैम्डा y। आपका राइट हैंड साइड लैम्डा स्क्वायर x² - 2 लैम्डा स्क्वायर y² प्लस लैम्डा स्क्वायर x × y। अब इसमें से राइट हैंड साइड में से क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा प्यारे बच्चों। तो जो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, तो लैम्डा की पावर जो 2 होगा वो क्या होगा, वो आपका 2 जो है n की वैल्यू होगी। ये n की वैल्यू 2 है यहाँ पर। जिसे बात कर रहे थे ना अभी, हम क्या बात कर रहे थे कि f लैम्डा x लैम्डा y = लैम्डा की पावर n f(x,y). तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2। तो ये दो घातीय समघातीय फलन है, परंतु फलन f(x,y) = sin x + cos y किसी भी n के लिए समघातीय फलन नहीं है। अब आप कहें किसी भी n के लिए, क्या मतलब है इसका? घात तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था जब अवकल समीकरण का पहला ही टॉपिक डिग्री एंड ऑर्डर वाला जब तो कंसेप्ट बताया था, तो बताया था कि घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, समघातीय फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखेंगे, तो यहाँ भी रखेंगे हम x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर किसी भी तरीके से लैम्डा इसमें से, क्योंकि ये एंगल बन गया हुआ आपका पूरा एंगल है, ये भी आपका एंगल है,
तो इसमें से कॉमन नहीं निकाला जा सकता, तो इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसलिए ये समघातीय फलन नहीं है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, n घात का समघातीय फलन इस प्रकार भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। कैसे? एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन जी वाई अपॉन एक्स, या एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई की पावर एन एच एक्स अपॉन वाई। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कौन सी नई फॉर्म आ गई। आइए मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। प्यारे बच्चों इसमें से जरा एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या आएगा? ये आ जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स। ये देखिए, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। इसको एक फलन मान लें हम, कोई y अपॉन एक्स का है ना ये, तो ये हो गया जी वाई अपॉन एक्स, इस रूप का आ गया। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। तो यानी एफ एक्स वाई को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें से कॉमन, मैं इसी वाले में से कॉमन अगेन वाई स्क्वायर ले लेता हूं। क्या मिला आपको? ये मिला आपको 1 प्लस 2, और ये मिला आपको x अपॉन वाई, और ये भी आपका क्या आ गया? फलन आ गया x अपॉन वाई के रूप में। तो क्या हुआ? ये वाई स्क्वायर एच एक्स अपॉन वाई। ये देखिए, ये वाली टाइप है। तो n घात का समघातीय फलन या तो इस रूप में लिखा जा सकता है या इस रूप में भी लिखा जा सकता है। दोनों में से किसी भी घात के किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जब इसकी पावर 0 हो जाए, n की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ भी n की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये पूरा का पूरा जो फलन है ये शून्य घात का फलन कहलाएगा। यहीं से समघातीय अवकल समीकरण की परिभाषा का जन्म होता है। देखिए कैसे समघातीय अवकल समीकरण किसे कहते हैं। ये देखिए, समघातीय अवकल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के रूप वाला अवकल समीकरण समघातीय कहलाता है यदि एफ एक्स वाई शून्य घात वाला समघातीय फलन है। वही वाली बात आ गई जो मैं अभी आपको बता रहा था। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स। अब आपके लिए कोई नई टर्म नहीं, अभी बताई थी मैंने आपको, के रूप वाले समघातीय समीकरण को हल करने के लिए प्यारे बच्चों हम y अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी रखते हैं, या y इज इक्वल टू बी एक्स प्रतिस्थापित कर देते हैं। अगर अर्थात y क्या रखा था आपने? y इज इक्वल टू वी एक्स। वाई इज इक्वल टू क्या लिया था आपने? वी एक्स। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे v जो है ना कांस्टेंट नहीं है, ये भी चर है। तो इसका जरा x के सापेक्ष अवकलन करिए तो यही मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v पहला फलन प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल से, गुणनफल के रूल से। तो जो समीकरण था आपका, अब जो dy अपॉन डी एक्स था उसकी जगह आपका ये आ गया b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या था? जी वाई अपॉन एक्स, जी वाई अपॉन एक्स था यहाँ पर। ये क्या था यहाँ पर? जी वाई अपॉन एक्स, ये था। y इज इक्वल टू क्या रखा आपने? वी एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, क्या आ गया? जी वी। अब मैंने इस v को ट्रांसफर करके इसकी तरफ ले लिया, यानी वी वाले टर्म एक तरफ ले लिए। इसके बाद प्यारे बच्चों चरों का पृथक्कीकरण करेंगे। कैसे करेंगे? ये dv की तरफ ले जाएंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और dx इधर आ जाएगा। देखिए ये वाली फॉर्म बन जाएगी। चरों को पृथक करने के बाद में ये वाली फॉर्म आ गई। इसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, और फिर इंटीग्रेशन का साइन आएगा ही आएगा जब इंटीग्रेशन करते हैं। और उसके बाद में फिर जो आएगा वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी v को फिर y अपॉन एक्स से बदल दिया जाएगा, तो समीकरण सेकंड जो था आपका समीकरण फर्स्ट का व्यापक हल कहलाएगा। समीकरण सेकंड क्या था आपका? समीकरण सेकंड देख लीजिए एक बार। समीकरण सेकंड ये था, और समीकरण फर्स्ट क्या था जो आपने लिया था? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स। तो प्यारे बच्चों ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी।
अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी फॉर्म लेते हैं इसकी। अब तक तो बात कर रहे थे हम समघातीय अवकल समीकरण जब dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू एफ एक्स वाई इजिकल टू जी वाई अपॉन एक्स के रूप में लिखे होते हैं। अब ये दूसरे प्रकार का समघातीय अवकल समीकरण है जो डी एक्स अपॉन डी वाई इजिकल टू एफ एक्स वाई इजिकल टू एच एक्स अपॉन वाई। अब देखिए ये आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं इस तरह से क्यों लिखा है रूप में है, जहां पर एफ एक्स वाई क्या है आपका, ये एफ एक्स वाई, इसको एफ छोटा भी लिख सकते हैं बड़ा भी लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे बड़ा लिख गया है एफ एक्स वाई शून्य घात वाला समघातीय फलन है। तो हम समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए अब क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई। और पहले वाले में क्या था, जब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई था तब उस टाइम पे क्या पुट कर रहे थे हम, y इज इक्वल टू वी एक्स। और जब डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में है अवकल समीकरण समघातीय तो x इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं। तो चलिए इसी पे आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और प्रश्न क्या है आपका, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन वाई के रूप वाले समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। तो अब आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। कौन सा आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा सी, एक्स इज इक्वल टू वी वाई। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है, जरा चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी में। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं कि प्यारे बच्चों समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व करने की विधि। मैंने ये वाला रूप लिया है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो पहले समीकरण को प्यारे बच्चों इस रूप में लिखें, उसके बाद फिर हमें ये सिद्ध करना होगा समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई रखिए। और अगर इस तरह का आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। उसके बाद फिर इसमें इसको हल करने के लिए y इजिकल टू वी एक्स रखते हैं, अर्थात डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्रतिस्थापित करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर x और y में चरों को पृथक करते हैं। करने के बाद में फिर समीकरण को हल कर लेते हैं। और जो समीकरण हमें प्राप्त होता है उस समीकरण में v के स्थान पर y अपॉन एक्स प्रतिस्थापित करते हैं, जो उसके बाद में वही आपका अभिष्ट समीकरण कहलाता है, अभिष्ट हल कहलाता है समीकरण का। आइए एग्जाम्पल पर आते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जब आपका समघातीय अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई के रूप में है, जहाँ एफ एक्स वाई क्या है आपका शून्य घात का यानी शून्य घात वाले समघातीय फलन। तो प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए हम y इज इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करते हैं। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण विद इन ब्रैकेट एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बंद डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू पाई बाई 4 के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, आपको दिया हुआ ये समीकरण। इसके बाद पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहले समीकरण को हम डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में लिखेंगे। तो देखिए मैंने ट्रांसफर करके उधर को इस राइट हैंड साइड में ले गए उसको, फिर डी एक्स का भाग दे दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। और इसको प्यारे बच्चों मैंने एफ एक्स वाई मान लिया जैसा कि हम पहले लेकर के चले थे। अब क्या करेंगे, एफ एक्स वाई इक्वल टू पहले इसे लेंगे और ये प्रूव करेंगे एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रखेंगे। तो क्या प्रूव करेंगे कि दिया हुआ फलन शून्य घात फलन है या नहीं है। तो वैल्यू रखने पर क्या मिला हमें, देखिए एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखा, वाई की जगह लैम्डा वाई रखा, बिल्कुल हर जगह रखा जहां जहां जरूरत थी। और इस लैम्डा से लैम्डा कट गया और देखिए यहाँ से लैम्डा कॉमन आ गया, नीचे भी लैम्डा है। तो प्यारे बच्चों लैम्डा की पावर 1 ऊपर से कॉमन आया, लैम्डा की पावर नीचे से कॉमन आया और ये हो जाएगा आपका लैम्डा की पावर 0। तो लिख दिया मैंने लैम्डा की पावर 0 और अंदर जो आया बिल्कुल वही आया जो एफ एक्स वाई की वैल्यू है। इसलिए ये क्या शो करता है, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई।
अतः एफ एक्स वाई शून्य घात का समघातीय फलन है। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स चूंकि दे रखा है इजिकल टू हमारे पास माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स तो दिया हुआ है, और ये कौन से स्वरूप वाला है? समघातीय अवकल समीकरण है। डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू एफ एक्स वाई वाला है, इसलिए इसमें क्या प्रतिस्थापित करेंगे? y इजिकल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रखेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? रख दिया हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर। देखिए y था ना, उसकी जगह वी एक्स रख दिया, तो x से x कट गया आपका, माइनस वी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए x कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाले x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर v माइनस का v ऊपर। तो क्या स्थिति हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर v माइनस v। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस के v हो जाएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड से वाले v से कट जाएगा। क्या मिलेगा हमें? एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर बी। अब चरों को पृथक करेंगे प्यारे बच्चों। कैसे चरों को पृथक करेंगे? इस साइन स्क्वायर बी को हम डीवी की तरफ लेके आएंगे, साइन स्क्वायर बी को, और एक्स को हम राइट हैंड साइड में 1/x इंटू डी एक्स कर देंगे। तो क्या मिलेगी स्थिति हमें? हमें रिजल्ट ये प्राप्त होगा, देखिए 1/sin स्क्वायर बी डी वी इज इक्वल टू माइनस 1/x डी एक्स, चरों को पृथक करने पर। और आप जानते हैं 1/sin स्क्वायर वी की वैल्यू किसके बराबर होती है? कोसेक स्क्वायर वी के डीवी, और ये हो गया आपका 1/x माइनस का इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन भी ले लिया साथ साथ हमने, इंटीग्रेशन लेने पर, तो इंटीग्रेशन ले लिया तो सी तो आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों। और आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट वी, और इसका क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स। चलिए तो क्या मिलेगा हमें? हमें जो मिलेगा प्यारे बच्चों ये मिलेगा माइनस कॉट वी इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। और इसके बाद प्यारे बच्चों हम इसमें v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने y इज इक्वल टू क्या माना था? y इज इक्वल टू वी एक्स माना था। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी? y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स रखा हमने, तो क्या मिला? हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का जो था आपका यही रहने दिया, कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी आ गया। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या दे रखी है कि जब x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू π/4 रख दिया हमने, x की वैल्यू 1 रख दी, तो log 1 हो गया। ये log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और ये हो गया कॉट, यहाँ π/4 रखा, अपॉन x की जगह 1 रखा, तो कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1 होती है। माने ये कॉट, अगला स्टेप तो ये हुआ कॉट π/4 इज इक्वल टू सी। अब ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी। तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? सी की वैल्यू प्यारे बच्चों -1 मिलेगी। और सी का मान हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड क्या ये है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा समीकरण? लॉग मॉड एक्स माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। तो समीकरण हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, देखिए ये लॉग मॉड एक्स माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 1। और प्यारे बच्चों जैसा आप जानते हैं 1 को हम लॉग ई भी लिखते हैं, या लॉग ई इक्वल टू 1 होता है, तो हमने इसको भी 1 की जगह क्या लिखा? लॉग ई। और ये जो लॉग मॉड एक्स है इधर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू क्या होता है? लॉग एम एन। ये तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? कॉट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ई एक्स। यही अभी स्थल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे प्रारूप की, माने जी एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई
जहाँ जी एक्स वाई शून्य घात वाले समघातीय फलन है पर आधारित प्रश्न। मैंने बताया था प्यारे बच्चों, इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए एक्स इज इक्वल टू वी वाई प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण में। देखिए इससे संबंधित आप एग्जाम्पल समीकरण, अवकल समीकरण आपका वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x dy इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो क्या दिया हमें प्यारे बच्चों, हमें यही वाला समीकरण हमने ले लिया कि ये दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसको इस रूप में ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई लॉग वाई अपॉन एक्स। ये आ गया प्यारे बच्चों। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा ध्यान देने योग्य बात ये है प्यारे बच्चों कि देखिए ये तो एक्स अपॉन वाई, ये भी एक्स अपॉन वाई में है, लेकिन ये वाई अपॉन एक्स में है। तो क्या करेंगे इसे चेंज करने के लिए, इसको हम ऐसा कर देंगे, इसको 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई बना देंगे, फिर उसमें लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या पोजीशन हो जाएगी, पोजीशन आपकी ये हो जाएगी, देखिए लॉग ये एज इट चलेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये 2x अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई लॉग 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, और लॉग m माइनस लॉग n, ये क्या का काम करेगा, n का, x अपॉन वाई, ये m का काम करेगा। तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग x अपॉन वाई। और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे। तो ये प्लस का हो जाएगा x अपॉन वाई लॉग x अपॉन वाई, ये ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, कंबाइंड डिग्री दोनों की कितनी हो गई 0। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, कंबाइंड डिग्री कितनी हो गई 0। प्रत्येक केस में x की डिग्री 1 y की डिग्री 1 है, तो कंबाइंड डिग्री कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, कंबाइंड डिग्री हो जाएगी 0। तो ये क्या सिद्ध करता है, ये यह सिद्ध करता है कि यह समघातीय अवकल समीकरण है। तो ये बात तो प्रूव हो गई। अब प्यारे बच्चों अब इसका हल निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया x इक्वल टू बी वाई पुट करेंगे, इसका आप y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी, वाई का 1 हो गया प्लस y और डी हो गया डी वी अपॉन डी वाई। मैंने बताया ना v जो आपका चर है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये चर है, इसलिए इसको x के सापेक्ष भी इसका अवकलन कर सकते हैं, y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो dx अपॉन डी वाई की जगह क्या रखा हमने, v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू हमारा जो समीकरण था पहला वाला। और समीकरण क्या था जरा देखिए, समीकरण था आपका ये। तो यहां पर जब आपने रखा था तो y से y कैंसिल हो गया था ना, वी वाई रखेंगे ना यहाँ पर, तो y से y कैंसिल हो जाएगा तो v बचेगा ना, तो 2v हो जाएगा ये। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू जब वी वाई रखेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, v हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपका y से y कैंसिल हो जाएगा, v हो जाएगा। तो जो समीकरण की स्थिति होगी आपकी वो ये वाली होगी, 2v राइट हैंड साइड 2v प्लस v लॉग v। और देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये 2v है तो v प्लस v में बढ़ जाएगी, तो एक v से v कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा v प्लस v लॉग v। और इसमें से फिर एक v कॉमन ले लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, यहां से v कॉमन ले लेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लीजिए, v प्लस v और ये हो जाएगा लॉग v। और ये जो v था ना, इसको मैंने 2v को यहाँ लिख दिया, इस 2v को 2 बार लिख दिया, v प्लस v। तो एक तो आपका v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, v कॉमन आ गया तो बचा v 1 प्लस लॉग v। अब dv की तरफ ले जाएंगे v वाले टर्म्स को, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन v 1 प्लस लॉग v इंटू dv इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई। चरों को पृथक कर दिया हमने। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे इसका दोनों तरफ। इंटीग्रेशन करने में प्यारे बच्चों अब चूंकि देख रहे हैं इसका लॉग में आएगा, लॉग मॉड वाई, इसलिए हमने लॉग मॉड सी ले लिया। और प्यारे बच्चों इसको हम टी मानेंगे, टी देखिए यही मान लेता हूं मैं 1 प्लस लॉग वी
इज इक्वल टू टी। तो कितना आ जाएगा इसका? तो 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1/b और dv इज इक्वल टू dt। ये बेसिकली 0 प्लस s होगा ना ये, तो ये तो 1/b हो गया ना कंबाइंड रूप से। तो 1/b dv इज इक्वल टू dt। तो 1/b dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt। और ये हो जाएगा 1/t। तो इसका कितना हो जाएगा? log mod y। तो प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी इसकी स्थिति? ये 1/t का कितना हो जाएगा? 1/t का होगा log t। 1/, जिसको माना था मैंने भी आपको, t dt इज इक्वल टू log mod y प्लस log mod c। और इसका हो गया log mod t। mod t। तो t की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? ये थी 1। तो ये हो जाएगी log mod 1 प्लस log mod v इज इक्वल टू log mod y प्लस log mod c। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया माइनस करके, तो ये इक्वेशन बनी आपकी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लग गया वही आपका, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। तो हो गया log 1 प्लस मोड में 1 प्लस log v अपॉन y इज इक्वल टू log mod c। अब यहाँ पर हो गया आपका 1 प्लस log v अपॉन y इज इक्वल टू c। अब v की वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर। तो v की वैल्यू प्रतिस्थापित करने पर क्या मिलेगी? क्या माना था हमने? x इज इक्वल टू वी वाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर v की वैल्यू क्या मिली आपको? v की वैल्यू यहाँ से निकली आपकी x अपॉन वाई। तो v की वैल्यू रख दी हमने x अपॉन वाई, और ये वाली y इधर की तरफ आ गई। तो 1 प्लस लॉग x अपॉन वाई इक्वल टू सी वाई आ गया। यही आपका अभीष्ट हल है। चलिए प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा समघातीय फलन क्या होते हैं। दूसरे नंबर पर सीखा समघातीय अवकल समीकरण की परिभाषा क्या थी। तीसरे नंबर पर देखा हमने इसके समघातीय अवकल समीकरण को हल करने की क्या विधि है, जब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई के रूप में समीकरण लिखा हो, जहाँ एफ एक्स वाई आपका शून्य घात का समघातीय फलन है। और प्यारे बच्चों ये भी बताया था कि इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा इसका रूप बताया था, उसमें ये बताया था कि जब डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जी एक्स वाई, जहाँ जी एक्स वाई आपका शून्य घात वाला फलन है, इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए क्या पुट करते हैं? x इक्वल टू पी वाई। और बिंदु 3 पर आधारित आपको उदाहरण भी कराए थे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा रेखिक अवकल समीकरण की संकल्पना एवं उनको हल करने की विधि। यहाँ प्यारे बच्चों मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को आप कर लीजिए। एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.5 को हल करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए गए संबंधित प्रश्न हल करें। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।